गर्मियों की दोपहरी हो या दोस्तों के साथ पार्टी, एक चीज के बिना सब अधूरा लगता है। हो रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दुनिया की सबसे मशहूर ड्रिंक कोका कोला की। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये काले रंग का जादुई पानी आखिर फैक्ट्री में बनता कैसे है? वो कौन सा सीक्रेट है जो इसे उतना खास बनाता है और कैसे एक घंटे में लाखों बोतलें तैयार हो जाती हैं। आज हम आपको ले चलेंगे कोका कोला की एक विशाल भारतीय फैक्ट्री के अंदर, जहां इंसानों से ज्यादा रोबोट्स काम करते हैं। यह सफर शुरू होता है रॉ मटेरियल यानी कच्चे माल के आने से और खत्म होता है आपके फ्रिज तक पहुंचने पर। हर रोज यहां सैकड़ों ट्रक कच्चा सामान लेकर आते हैं ताकि प्रोडक्शन एक सेकंड के लिए भी न रुके। यहाँ सब कुछ कंप्यूटर से कंट्रोल होता है ताकि स्वाद में रत्ती भर भी फर्क न आए। तो चलिए अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि ये फैक्ट्री टूर बहुत तेज और मजेदार होने वाला है। कोका कोला का 90% से ज्यादा हिस्सा सिर्फ पानी होता है, इसलिए शुरुआत यहीं से होती है। साधारण पानी का स्वाद हर जगह अलग होता है, लेकिन कोक का स्वाद पूरी दुनिया में एक जैसा चाहिए। इसके लिए पानी को एक मल्टी स्टेज ट्रीटमेंट प्लांट से गुजारा जाता है। सबसे पहले सैंड फिल्ट्रेशन होता है, जो पानी से धूल और मिट्टी को अलग करता है। इसके बाद पानी एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर में जाता है। ये कार्बन फिल्टर पानी से किसी भी तरह की बदबू या क्लोरीन को पूरी तरह सोख लेता है। अगला स्टेप है पॉलिशिंग, जहां पानी को बहुत महीन झिल्लियों से गुजारा जाता है। मकसद सिर्फ एक है, कर पानी को बिल्कुल न्यूट्रल और शुद्ध बनाना, ताकि वो सीक्रेट फॉर्मूला के साथ सही से मिल सके। हर घंटे इस पानी की लैब में जांच होती है। अगर पानी का पीएच लेवल जरा भी ऊपर नीचे हुआ तो पूरी बैच रिजेक्ट हो सकती है। अब ये ट्रीटेड वाटर तैयार है अगले पड़ाव पर जाने के लिए। ये पाइप्स इस पानी को सीधा सिरप रूम यानी फैक्ट्री के किचन तक ले जाते हैं। सिरप रूम वो जगह है जहां असली जादू होता है। इसे फैक्ट्री का दिल भी कहा जा सकता है। यहां सफाई का स्तर किसी ऑपरेशन थिएटर से कम नहीं होता। अब बारी है मिठास घोलने की। कोल्ड ड्रिंक का दूसरा सबसे अहम हिस्सा है चीनी। हजारों किलो रिफाइंड शुगर को गर्म पानी में घोला जाता है। इस घोल को सिंपल सिरप कहा जाता है। इस सिरप को पाश्चराइज किया जाता है ताकि कोई भी बैक्टीरिया न बचे। फिर इसे फिर से फिल्टर किया जाता है ताकि घोल बिल्कुल साफ और पारदर्शी हो। अब आता है वो स्टेप जिसकी रेसिपी दुनिया के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। इसे कहते हैं कॉन्सेंट्रेट। यह फैक्ट्री में नहीं बनता, बल्कि सील बंद ड्रम में आता है। इस कॉन्सेंट्रेट में ही वो खास स्वाद और खुशबू होती है जिसे हम कोका कोला के नाम से जानते हैं। जब यह कंसेंट्रेट चीनी के घोल में मिलता है तो इसे फाइनल सिरप कहा जाता है। अभी ये पीने लायक नहीं है, क्योंकि ये बहुत गाढ़ा और बहुत मीठा है। इस फाइनल सिरप को अब बॉटलिंग लाइन की तरफ भेजा जाएगा। एक तरफ से पानी आ रहा है और दूसरी तरफ से ये सिरप। एक खास मशीन, जिसे ब्लेंडर कहते हैं, पानी और सिरप को बिल्कुल सही अनुपात में मिलाती है। आमतौर पर 5 हिस्सा पानी और 1 हिस्सा सिरप मिलाया जाता है।
अब हमारे पास ड्रिंक तैयार है, लेकिन इसमें एक चीज की कमी है भल, वो है फिज यानी गैस। बिना कार्बन डाइऑक्साइड के कोल्ड ड्रिंक मीठे पानी जैसी लगेगी। कार्बोनेटर मशीन में लिक्विड को बहुत ठंडा किया जाता है। तापमान जितना कम होगा, गैस उतनी ही अच्छी तरह ड्रिंक में घुलेगी। हाई प्रेशर पर CO2 गैस को लिक्विड में इंजेक्ट किया जाता है। अब ये बन चुकी है आपकी असली कोका कोला, लेकिन इसे भरने के लिए बोतलें कहाँ हैं? फैक्ट्री में बोतलें बाहर से बनकर नहीं आती, बल्कि यहीं बनाई जाती हैं। ये जो आप देख रहे हैं, इसे प्री फॉर्म कहते हैं। ये मजबूत PET प्लास्टिक से बना होता है। इन हजारों प्रीफॉर्म्स को एक मशीन में डाला जाता है। ये लाइन से आगे बढ़ते हैं और एक ओवन के अंदर जाते हैं। ओवन के अंदर इंफ्रारेड लैंप्स इन्हें लगभग 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं। इससे प्लास्टिक नरम हो जाता है और रबर की तरह खिंचने लायक बन जाता है। गरम प्रीफॉर्म्स सीधे ब्लो मोल्डिंग मशीन के सांचों में जाते हैं। यहां 1 सेकंड के भी 10वें हिस्से में हाई प्रेशर हवा इनके अंदर फूंकी जाती है। जैसे गुब्बारा फूलता है, वैसे ही ये प्रीफॉर्म फूलकर बॉटल का आकार ले लेता है। ये मशीनें इतनी तेज हैं कि 1 मिनट में सैकड़ों बोतलें तैयार कर देती हैं। बोतलें अभी खाली और हल्की हैं, इसलिए इन्हें बेल्ट पर नहीं, बल्कि हवा के प्रेशर से लटकाकर चलाया जाता है। इसे एयर कन्वेयर कहते हैं, जो बोतलों को बिना गिरे तेज रफ्तार से फिलिंग मशीन तक ले जाता है। ड्रिंक भरने से पहले हर एक बोतल को अंदर से धोना जरूरी है। मशीन बोतलों को उल्टा करती है। तेज धार वाले पानी और हवा से इनके अंदर की धूल या कण साफ किए जाते हैं। अब ये साफ सुथरी बोतलें तैयार हैं अपनी प्यास बुझाने के लिए। इधर बोतलें तैयार हैं और उधर हमारा ठंडा कोका कोला लिक्विड तैयार है। अब हम पहुंच चुके हैं फिलिंग स्टेशन पर, जो पूरी फैक्ट्री का सबसे सुरक्षित एरिया है। बॉटल के अंदर पहले गैस का प्रेशर बनाया जाता है, फिर ड्रिंक भरी जाती है। भरने के तुरंत बाद बिना एक पल गंवाए ढक्कन लगाना जरूरी है। हजारों ढक्कन ऊपर से एक चैनल के जरिए नीचे आते हैं। कैपिंग मशीन हर बोतल को कस के सील कर देती है ताकि गैस बाहर न उड़े। अब ये ड्रिंक पूरी तरह सुरक्षित है। अब ये बोतलें नंगी हैं, इन पर वो लाल रैपर लगना बाकी है। लेबलिंग मशीन के पास प्लास्टिक के लेबल्स के बड़े-बड़े रोल्स होते हैं। मशीन एक लेबल काटती है, गोंद लगाती है और घूमती हुई बोतल पर चिपका देती है। ये सब 1 सेकंड से भी कम समय में होता है। इतनी तेज रफ्तार में गलती की गुंजाइश हो सकती है, इसलिए ऑटोमेटिक इंस्पेक्टर्स तैनात हैं। हाई स्पीड कैमरे हर बोतल की फोटो खींचते हैं और चेक करते हैं। अगर जरा भी कमी मिली तो एक रोबोटिक हाथ उसे तुरंत लाइन से बाहर फेंक देता है। लेजर या इंकजेट से बैच नंबर, मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट छापी जाती हैं। हर बैच से कुछ बोतलें निकालकर क्वालिटी लैब में भेजी जाती हैं। वहां मिठास, गैस का लेवल और स्वाद की गहन जांच होती है।
ये भी देखा जाता है कि ढक्कन इतना कस के बंद हो कि गैस न निकले, पर इतना भी नहीं कि आपसे खुले ही नहीं। सब टेस्ट पास करने के बाद बोतलें अब पैकिंग एरिया में पहुंचती हैं। यहां इन्हें ग्रुप्स में बांटा जाता है। पैलेटाइजर रोबोट इन भारी पैकेट्स को उठाकर लकड़ी के पैलेट पर जमाता है। ये रोबोट बिना थके दिन रात एक ही सटीकता से काम करते हैं। जब पैलेट भर जाता है तो फोर्कलिफ्ट उसे उठा ले जाता है। यहां से ये माल ट्रकों में लोड होकर आपके शहर के डिस्ट्रीब्यूटर्स तक जाता है। फिर डिस्ट्रीब्यूटर से दुकानदार और दुकानदार से आपके हाथ तक। इसी तरह की प्रोसेस से फैंटा, स्प्राइट और लिम्का जैसी ड्रिंक्स भी बनाई जाती हैं, बस सिरप बदल जाता है। शिफ्ट खत्म होने पर पूरी लाइन की धुलाई होती है, जिसे CIP कहते हैं, ताकि अगले दिन की शुरुआत फिर से बिल्कुल साफ सुथरे माहौल में हो। तो अगली बार जब आप दुकान से वो ठंडी बोतल खरीदेंगे तो याद रखिएगा कि इसके पीछे कितनी बड़ी टेक्नोलॉजी और मेहनत छिपी है। पानी साफ करने से लेकर बोतल फुलाने और भरने तक हर कदम पर साइंस काम करती है। यही वजह है कि आप चाहे कश्मीर में पिएं या कन्याकुमारी में, आपको स्वाद हमेशा एक जैसा मिलता है। भारत में ऐसे दर्जनों प्लांट हैं जो दिन रात काम कर रहे हैं ताकि आपकी प्यास बुझ सके। उम्मीद है आपको अपनी पसंदीदा ड्रिंक का ये सफर पसंद आया होगा। और हाँ, पीने के बाद खाली बोतल को डस्टबिन में डालना न भूलें, क्योंकि ये रिसाइकिल हो सकती हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन जरूर दबाएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगले वीडियो में आप किस फैक्ट्री का टूर करना चाहेंगे? कमेंट में लिखकर बताएं।